डीजल और एटीएफ ये तीनों ही अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान से तो इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी पेट्रोल डीजल और एटीएफ एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। करेक्ट। यानी कि हम नहीं चाहते कि उतना आई थिंक जो बाकी ऑयल प्रोडक्ट्स है ना सर, उस पर वो होगा। जैसे रिलायंस का देखना पड़ेगा कि इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं कैस्ट्रॉल टाइप्स कंपनीज के हैं, ऑयल और ऑयल डेरिवेटिव्स, आई थिंक वहां पर थोड़ा एक्शन आपको ज्यादा इसका आते हुए देख सकते हैं। इस खबर को विस्तार से एक बार देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या मायने है। लेकिन ये खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है आपके लिए, थोड़ा सा ये है आपके लिए जी। तो एक्सपोर्ट पर भी है और एक्साइज में भी आपने बढ़त आती हुई देखी है, तो बड़ा एक्शन सर होते हुए दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। एक बार जरा एयरलाइंस भी देख लीजिए, इंटरग्लोब और साथ ही स्पाइसजेट, अगर इसका वहां पर आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। बट बेसिकली जो भारत में रिफाइन आप कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल, वो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको परेशानी आने वाली है, तो आपको ये एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये इम्पैक्ट आ रहा है। तो भारत में जो भी रिफाइन हो रहा है उसके एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, उसके एक्सपोर्ट पर ये प्रतिबंध लग रहे हैं, या पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस जैसे भी आप मानना चाहें, ये वो इम्पैक्ट। तो इसका मतलब ये कि सरकार ये नहीं चाहती कि आप यहाँ पर रिफाइन करके वापस बाहर भेजें। हालांकि बाहर भेजने से फायदा ये है कि आपको फॉरेक्स मिलता है, लेकिन नुकसान ये कि आपके यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होते हैं, जो वो कम करना चाहते हैं। पहले क्योंकि आप पहले इंपोर्ट कर रहे हैं उसका, फिर अच्छा इंपोर्ट करके कर रहे हैं, इंपोर्ट करके रिफाइन करके फिर जो फिनिश प्रोडक्ट्स आप वो करते हैं उसका। तो एक तो चीज क्लियर कट है, एटीएफ के दाम यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना। तो एटीएफ थोड़ा आपके लिए होना चाहिए। तो एयरलाइंस के लिए नेगेटिव हुआ ये, राइट। जरा एक बार इसके चार्ट्स देखे जाएं, इंडिगो के चार्ट्स पर नजर डाल देते हैं। हिमांशु जी, इंडिगो चार्ट्स देखिए कैसे, क्या दिख रहा है? अनिल जी देखिए, ओवरऑल स्टॉक थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर में है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर स्टॉक ने अनिल जी पिछले कुछ हफ्तों पहले ली थी 1510 1520 रुपए की। तो कोई बड़ी गिरावट तब तक स्टॉक में नहीं आएगी जब तक ये सपोर्ट वापस से कटता हुआ नजर नहीं आता। फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से 1570 1575 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और मुझे लगता है कि उस सपोर्ट तक जरूर शायद इस न्यूज के चलते स्टॉक गिरता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लगभग यहां से करंट लेवल से 25 से 30 रुपए नीचे है। अगर 1560 1570 का जोन तोड़ता है तो शायद ये स्टॉक 1500 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। इस पर रखनी है नजर सर। बेसिकली जो समझ में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल एटीएफ के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट्स रोकने के लिए इन प्रोडक्ट्स का, ताकि घरेलू मार्केट में इनका ज्यादा इस्तेमाल हो, करेक्ट, उस पर वो करे। तो भारत में जो भी हम कच्चा तेल इंपोर्ट करके रिफाइन करते हैं, एक तरह से ठीक है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए उतना खराब नहीं होना चाहिए। सर समझ में यही आ रहा है ये खबर देखकर। एक बार डिटेल में इस पूरी खबर को समझ लेते हैं कि क्या है। बट जो बेसिक आइडिया दिख रहा है वो ये कि भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम ना बढ़े, करेक्ट। तो वो जरूरी है। तो हम विस्तार से करेंगे।